प्रोमो बहुत बेहतरीन है। Thank you. क्या कहना चाहोगे, किस तरह की कहानी आप लोग दिखाना चाहते हैं आपके शो के माध्यम की तरफ? चार लोगों की कहानी है, दो कपल्स की कहानी है। एक गुजरात के रहने वाले हैं और दूसरे तो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। रवि और कीर्ति की दोस्ती प्यार में बदल चुकी है, बचपन के दोस्त रहे हैं। और दूसरी तरफ जो प्रतीक्षा और मल्हार की कहानी है वो एक अरेंज मैरिज में बंधने जा रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। पर दोनों, स्पेशली प्रतीक्षा की उम्मीद उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो चाहती है कि अपनी ज़िंदगी वो सेट करे, अपनी ज़िंदगी में वो इस चीज़ को कुछ नाम दे। और इन चारों की कहानी है। और जब चार लोग ऐसी दूसरी दुनिया से, दो अलग अलग दुनिया से एक साथ आते हैं, किसी वजह से आते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में अगर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है तो कैसे आ सकती है और क्या कहानी होगी, इनकी इमोशनल ड्रामा कैसे हो सकता है, ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं बस। मैम आप बताइए, शूट हो चुका है आप लोगों का, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस शूट, थोड़ा कैसा रहा एक्सपीरियंस? अभी क्योंकि शो स्टार्ट हो रहा है तो हम चारों को इकट्ठे शूट करने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला है, बट जैसे जैसे होगा आई एम गेसिंग एक्सपीरियंसेस भी और बढ़ेंगे। बट अभी तक जितना रहा है, हम चारों की कमराडरी हैज़ बीन ग्रेट। जितना भी लुक टेस्ट और मीटिंग्स के माध्यम से मैं बोल रही हूँ वो बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक हम चारों सेम पेज पे हैं, वेवलेट सेम पेज पे है। लाइक आई ऑलवेज सेड, दिस इज़ अ फैबुलस कास्ट एंड आई थिंक इट्स द परफेक्ट कास्ट फॉर ईच कैरेक्टर। तो हर कैरेक्टर अपनी जर्नी पकड़ के चल रहा है एंड आई एम श्योर यू सी दैट ऑन स्क्रीन सून। मेहमान आपसे जानना चाहेंगे कि पिछला शो था वहाँ पे थोड़ा अलग बिहेवियर था, अलग मतलब कैरेक्टर का अलग बिहेवियर था, यहाँ पर थोड़ा अलग बिहेवियर है, तो उस डिफरेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब थोड़ा नहीं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों कैरेक्टर्स के बीच। बट आई बिन फॉर्चुनेट इनफ, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने का मौका मिला है जो हर तरीके से अलग है। मेरे बाकी के कैरेक्टर्स भी काफ़ी अलग रहे हैं, जो हर एक कैरेक्टर जो मैं करता हूँ। एंड अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ कैरेक्टर इन सर्टनली न्यू लाइट, इन न्यू कम्प्लीटली न्यू डिफरेंट शेड ऑफ इट। तो बहुत एक्साइटिंग रहता है जब आपको मिलता है ऐसा मौका। और मुझे लगता है कि वो स्विच ऑफ स्विच ऑन बहुत ज़रूरी होता है एज एन एक्टर। तो मैंने वो काफ़ी टाइम पहले सीख लिया था, और आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू कम इन हैंडी राइट नाउ। एंड दिस इज़ मोर लाइक मी। रवि रंधावा इज़ मोर लाइक मी, मोर फन, मोर इजी गोइंग, मोर पानी की तरह बहने वाला इंसान है। तो आई थिंक अभी इस कैरेक्टर को निभाने में मज़ा तो आएगा, लेकिन चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एंटरटेन करना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज अ पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली फन, बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग इन दैट लिटिल बिट ऑफ विट, लिटिल बिट ऑफ चार्म, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव टू डू नाउ टू। रहमान, जब एक रोल निभाया जाता है जहाँ एक सटल सा, थोड़ा सा रूड शूट सा, उसको भी पसंद किया गया, क्योंकि आपके रोल को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। आप यहाँ पर एकदम फन लविंग सा है जी, इस बार, लाइक बबल्स उठते हैं, बटरफ्लाइज उठती है। बिल्कुल। हर किरदार निभाने से पहले ऐसे आपको फील होता है कि आप क्या जस्टिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं परसों ही बैठा था, दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। जब मैं बैठा था मुझे लग रहा था कि यार इतना अब एक्सपेक्टेशन है लोगों में, तो क्या मैं उस चीज़ पे खरा उतर पाऊंगा एंड ऑल दैट। बट शी सेड वन थिंग वेरी वेल। शी सेड कि दैट फीलिंग दैट यू फीलिंग राइट नाउ इज़ व्हाट विल मेक यू डू वेल. So I'm glad that she told me that, and I think I'll go ahead with that, and I'll give it my 100%. दोस्ती की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके बहुत ही क्लोज दोस्त और आपके साथ में जो रह चुके हैं, सूर्य सीजन कलर्स के बिग बॉस में देखते हैं, टाइम मिलता है अब बहुत एक्चुअली पिछले 2 हफ्तों से मौका नहीं मिला है, and also I've been working pre-shoot and a lot of character works, so I'd rather not comment about it right now because I don't know much about it. सुम्बुल के लिए ऑल द बेस्ट है, वो जीत के आए, मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं रहूँगा। मैम आप बताइए, जो शो का टैगलाइन है प्यार के 7 वचन, क्या मायने हैं, मतलब कुछ अगर आप बता सकें? 7 वचन तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, मेरा जो कैरेक्टर है इसमें प्रतीक्षा पारेख का, वो बहुत ही स्वीट सिंपल सी लड़की है, बहुत ही होमली है, फैमिली से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट साथ में बहुत इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर भी उसका आपको देखने मिलेगा। तो ये मेरा कैरेक्टर है इसमें। सर आप बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस शो जब आपको मिला, व्हाट वाज योर रिएक्शन दैट टाइम? आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट बिकॉज मुझे नेगेटिव का जब कॉल आया, आई वॉज लाइक नेगेटिव मैं, बट देन आफ्टर द ब्रीफिंग ऑफ द कैरेक्टर आई वॉज लाइक दिस, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ग्रे, in a gray shaded character which would be challenging for me. And the first day on set I just
got it why I said yes. It was tough for me to perform. I was just getting all the yeses in my head ki yes, I said yes for this part. So in the future as well, I would say yes to something that excites me, that challenges me, and I'm very excited for the audience to watch it. ओके, जब आप लोगों को चारों को जब आपको ऑफर आया एकता मैम मतलब बालाजी की तरफ, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बालाजी जब भी लेकर आते हैं शो टीआरपी हो हर कुछ हिट हो जाता है, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुद मतलब जब आपने एक स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ी होगी, आप चारों से रिएक्शन? My connection with Balaji goes a long way. I have, enjoyed their shows. Every Ekta Ma'am show and Balaji show is iconic. They are, they last forever. सबके दिलों में बसते हैं, हर जगह उनको याद रहते हैं वो show. And obviously to be on this channel, Colors, who would leave such a combination? First of all, that would not happen. And again, I think I personally feel it's an experience that we all are living right now to be a part of this show, which is made with such great team and efforts and cast, and everything is put together in a magnificent way, and I feel that's going to come out really well. सर आप कुछ? जी हाँ, जब एक बार पूछा गया था, जब एक बार बात हुई थी थ्रू माई मैनेजर एंड इवेंचुअली स्पोक टू द एंटायर क्रिएटिव टीम, मुझे स्टोरी सुनाई गई थी एंड इमीडिएटली इंस्टेंटली आई सेड yes. There was no questions asked, there was nothing much that was spoken about, because I heard the story, I heard my character, and like I said previously, I said I've gotten something new again, something fresh. ये मैंने honestly बता रहा हूँ, इमली करने के बाद मैंने यूनिवर्स में छोड़ दिया था कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग कैरेक्टर ले आना प्लीज़. तो यही हुआ. और इसके अलावा मुझे उसके बाद जब हम लोग रीडिंग में बैठे थे, जब स्टोरी नरेशन में बैठे थे, तब और इंसाइट मिला मुझे. बट आई वाज एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ बिग बैनर, बिग नेम, बिग चैनल. व्हाट मोर डू यू वांट? Thank you guys, love you, and keep watching Dharamapatni on Colors. Dharamapatni on Colors at 8 8 p.m. 28 November से. Monday to Friday. Love you.